प्रस्तुत है कहानी बेटे की चाह। प्रस्तुत कर रही हूँ मैं शिवांगी कौशिक। शाम का समय था। घर का दरवाजा खुलता है। एक शख्स जिसका नाम मोहित था और उसका खुद का एक ट्रक था और वो उसे चलाता था। दोनों हाथों में कुछ थैलियां थामे घर में घुसता है। उसे देखते ही उसकी तीनों बेटियां उसकी ओर दौड़ी कहते हुए, पापा आ गए, पापा आ गए, गाड़ी पर से देखो बहुत सारा सामान लाए हैं। उन्हें अपनी तरफ आता देख मोहित ने अपनी बाहें फैला दी और उन्हें गोदी में उठाकर अपने सीने से लगाकर बोला, ओह मेरी राजकुमारियों, कितना याद किया मैंने तुम लोगों को, बता भी नहीं सकता। मेरी आंखों की ठंडक हो तुम तीनों। ये कहकर मोहित अपनी तीनों बेटियों को लेकर सोफे पर बैठ गया। तभी उसकी बीवी मीना आई और उसके लिए पानी लाई। उसके बाद वो रात का खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं सोने। मीना का चेहरा उदास था। मोहित ने उसकी वजह पूछी। पहले तो उसने मना किया बताने से। तब मोहित ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मीना, जो कुछ भी तुम्हारे दिल और दिमाग में चल रहा है मुझे बता दो। यूं इस तरह उसे दिल में दबाकर अपनी तबीयत खराब मत करो। क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस सोच रही थी कि ना जाने भगवान मुझे बेटे की दौलत से कभी नवाजेगा जो आपका वंश आगे लेकर जाएगा। आप भी जब घर आएं तो उसे अपने सीने से लगाकर सफर की सारी थकान भूल जाएं। बेटियां तो पराई है, आज नहीं तो कल वो दूसरे घर चली जाएंगी। फिर हम अकेले रह जाएंगे इस घर में। आपका भी तो अरमान होगा अपने बेटे का मुंह देखने का, मीना ने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे भगवान से औलाद चाहिए थी, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और देखो, भगवान ने मुझे 3 बेटियां दी, बस उनके नसीब और अच्छे हों ताकि इज्जत के साथ उन्हें अपने घर का कर दूं और फिर आराम से अपना बुढ़ापा तुम्हारे साथ इस घर में काटूंगा, मोहित ने कहा। क्या आपको बिल्कुल भी अरमान नहीं है अपने बेटे को देखने का, उसे गोद में उठाकर सीने से लगाने का? मीना ने पूछा। देखो मीना, औलाद भगवान की देन है। वो जिसे चाहे बेटियां देता है और जिसे चाहे बेटे, और किसी को तो दोनों से ही नवाज देता है और कुछ को देता ही नहीं। कोई ना कोई वजह जरूर होती है उसकी। किसी को बेटियां देने की तो किसी को बेटे देने की और किसी को बिना औलाद रखने की। इसलिए तुम भगवान के काम में टांग मत अड़ाओ। उसे अगर हमारे घर बेटा देना होता तो वो दे देता। तुम इस तरह उदास मत हो। तुम शुक्र करो कि उसने तुम्हें औलादें दी। क्या फर्क पड़ता है कि वो बेटियां हैं? हमारा नाम लेने वाला तो है ना इस दुनिया में। जब हम मर जाएंगे तो ये बेटियां ही होंगी जो हमारा तर्पण करेंगी। सोचो, अगर हम बिना औलाद होते तो फिर इस घर में तुम अकेली जिंदगी गुजारती और मरने के बाद हम लोगों को भुला दिया जाता। मीना, तुम परेशान मत हुआ करो। मुझे कोई ऐसी चाहत नहीं है बेटे की। और रही बात मेरा वंश आगे बढ़ाने की, तो मेरी बेटियों के भी तो बच्चे होंगे ना, वो हमें याद रखेंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना। इस बार आप गाड़ी लेकर मुझे और मोहल्ले की कुछ औरतों को लेकर दरगाहों और मंदिरों में जाएंगे और हर जगह लंगर कराएंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि ऐसा करने से आपकी मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, आने वाले दिनों में हम लोग जा रहे हैं। पैसे की चिंता मत करना, मेरे पास है, काफी दिनों से जोड़ रही हूँ। आपको बेटे की चाहत हो या ना हो, लेकिन मुझे बेटे की माँ कहलवाना है। बेटियों का क्या है, वो आज है कल अपने घर चली जाएंगी। बेटा होगा तो कल को बहू लाएगा, उसके बच्चे होंगे, बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। इसीलिए हम लोग जा रहे हैं अगले हफ्ते, मीना ने कहा। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। क्या इस तरह मंदिरों और दरगाहों पर पैसे खर्च करके तुम अपनी मुराद पूरी कर लोगी? होगा तो वही जो वो चाहता है, लेकिन कोई नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी करने को तैयार हूँ। लेकिन अपने इस बेटे की चाह में तुम शैतान से दोस्ती मत कर बैठना और फिर तुम्हें बाद में पछतावा हो कि ये क्या कर बैठी मैं, बेटे की चाह में भगवान को नाराज कर बैठी। चलो अब सो जाओ, रात काफी हो गई है, मुझे भी नींद आ रही है, मोहित ने कहा और करवट लेकर सोने लगा। मीना खुश थी कि उसका पति मान गया। कुछ दिनों बाद वो ट्रक लेकर उसमें बहुत सारा खाने का सामान रख और मोहल्ले की कुछ बुजुर्ग औरतों को लेकर रास्ते में पड़ने वाली हर दरगाह व मंदिर में गए और वहां खाना बनाकर लोगों को खिलाया। करीब 20 दिनों बाद वो घर लौटे। मीना को उम्मीद थी कि अब उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी,
कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। वो खुश थी कि इस बार वो जरूर चांद से बेटे को जन्म देगी, लेकिन इस बार भी उसके यहाँ बेटी ने ही जन्म लिया। मोहित तो बेहद खुश था अपनी चौथी बेटी के आने पर, लेकिन मीना का चेहरा उतर गया। अब उसका भरोसा किसी पर भी नहीं रहा। उसने जैसे तैसे करके अपनी चौथी बेटी की परवरिश करना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसका भरोसा ईश्वर से हट चुका था। वो अब कोई और तरीके ढूंढने लगी थी। और एक दिन उसे वो रास्ता मिल गया जो कि काला जादू था। उसे एक बाबा मिला जिसे उसने सारी बात बता दी, और ये भी कि उसे बेटे की चाह है, लेकिन सब जगह माथा टेक लिया, लेकिन फिर भी बेटे का मुंह नहीं देख पा रही हूँ। उस बाबा ने कहा, तेरे ऊपर बंदिश है बेटा ना जनने की, इसीलिए तुझे शैतान का सहारा लेना होगा, जिसके लिए तुझे 2 बकरों की बलि देकर उनका खून अपने पेट पर लगाना होगा, और 40 दिनों तक अपने घर में कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे शैतान नाराज होता हो, जैसे कि ज्यादा साफ सफाई, भगवान का नाम और ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, मेहमान भी न आए, अंधेरे में रहना और अपनी बच्चियों से भी कम मिलना। मीना ने ऐसा ही किया क्योंकि मोहित ट्रक लेकर केरल चला गया था। उसे आने में महीने लग जाते, वहां और भी काम निपटाने थे। इस तरह उसने वो सब पूरा किया जैसा बाबा ने बताया, और जब मोहित घर आया तो उसने घर की हालत देखी जो पूरी तरह से बदल सी गई थी। जिस घर में पहले कभी रौनक होती थी, साफ सफाई हुआ करती थी, वो घर ऐसा लग रहा था मानो बरसों से खंडर पड़ा है। उसने मीना से पूछा, तब उसने तबीयत खराब का बहाना बना दिया, लेकिन उसकी बेटियों ने थोड़ा बहुत बता दिया, जिसके बाद मोहित को शक हो गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। मीना के बेटे की चाह उसे कुछ गलत करने पर मजबूर कर चुकी है। शायद उसने जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया, शायद वो भगवान को नाराज कर बैठी है, तभी तो उसका घर इतना खराब लग रहा है, मानो काटने को दौड़ रहा हो। मोहित वहां कुछ दिन रुका और आखिरकार उसने पूछ लिया उसके पीछे जो कुछ भी मीना ने किया था। मीना पहले तो खामोश रही, लेकिन मोहित ने उससे कहा कि वो गलत रास्ते पर चलने लगी है अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। मीना ने उसकी एक न सुनी। मोहित भी चुप रहा। फिर कुछ दिनों बाद मीना को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसे पूरा यकीन था कि इस बार उसे बेटा ही होगा, और उसका अनुमान सही साबित हुआ। इस बार उसने बेटे को जन्म दे दिया। आखिरकार वो बेटे की माँ बन ही गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब उसने अपने बेटे को गोद में लेकर स्तनपान कराया, उस समय वो 7वें आसमान पर थी। वो बेटे के मुंह में इतना खो गई कि भूल ही बैठी थी कि उसकी 4 बेटियां भी हैं। वो अपना सारा ध्यान उसी की परवरिश में लगा देती। मोहित खुश था कि उसकी पत्नी की ख्वाहिश सच में बदल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर था। वो इस बात का क्योंकि उसने उस बच्चे के खातिर शैतान से दोस्ती कर ली थी और भगवान को नाराज कर बैठी थी। उसे डर था कि कहीं उसे उसकी सजा न मिल जाए। समय गुजरता चला गया। अब मोहित का खुद का ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय था। उसकी 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी और चौथी की होने वाली थी। उसका बेटा 17 साल का हो चुका था, जिसका नाम यश था। वो माँ का प्यार मिलने के बाद भी ज्यादा बिगड़ा हुआ नहीं था, बल्कि वो तो बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था अपने मम्मी पापा का। मोहित उसे देखकर बहुत खुश होता था। मीना तो उसकी बलाई लेती रहती और मोहित से कहती कि देखो, ये मेरी कोशिशों का नतीजा है जो आज हमें इतना अच्छा बेटा मिला। कभी कभी कुछ काम ऐसे ही होते हैं जिनको खुद ही करना पड़ता है। अगर वो बाबा मुझसे वो सब करने को नहीं कहते तो आज हम अकेले होते बेटियों की शादी करने के बाद। मोहित खामोश खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो चाहकर भी मीना को समझा नहीं सकता था कि उसने अपने बेटे की चाह में कितना बड़ा गुनाह किया था, जिसकी सजा उन्हें मिलकर रहेगी, या तो जीते जी या मरने के बाद। कुछ साल और गुजर गए। यश को एक दिन अचानक पीठ में दर्द उठा। डॉक्टर के पास लेकर गए तो उसने कुछ एक्सरे किए और दवाई देकर घर भेज दिया। उसकी चौथी बेटी की भी शादी हो गई थी और अब वो यश की शादी की तैयारी कर रहे थे। लड़की भी देख ली थी, लेकिन फिर एक दिन यश की कमर में दर्द उठा। डॉक्टर के पास लेकर गए तो उसने बताया,
इसको जो बीमारी हो रही है वो कोई नई बीमारी है। शायद इसके कमर की हड्डी अंदर ही अंदर कमजोर हो रही है। ऐसा ही होता रहा तो ये बिस्तर पर पड़ जाएगा। ये सुनकर मीना और मोहित के पैरों तले जमीन निकल गई थी। मीना के कहने पर मोहित ने ना जाने कितने डॉक्टर बदल दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे वो अपाहिज होता गया और बिस्तर पर पड़ गया। सब कुछ उसका बिस्तर पर ही होता था। वो जिंदा लाश बन चुका था। मोहित का सारा पैसा उसके बेटे पर लग चुका था। वो कंगाल हो चुका था। व्यवसाय ठप हो चुका था। वो बेटा जिसे उसकी माँ ने बुढ़ापे का सहारा समझकर भगवान से मुंह मोड़कर शैतान की उपासक बनकर जिसे मांगा था, आज वो बेटा नासूर बन चुका था। उसकी हालत दिन ब दिन बुरी होती जा रही थी। जो माँ बेटे की माँ कहलवाने के लिए मरी जा रही थी और उसी के खातिर उसने अपने घर को शैतान के हवाले कर दिया था, आज उसी बेटे के लिए वो मरने की दुआएं मांग रही थी, क्योंकि उससे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसकी वो चीखें, उसकी कमर के जख्मों से निकलता खून जो कि सालों से बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से हो गए थे। अब जाकर मीना को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ईश्वर जिसको चाहता है बच्चों का सुख देता है, जिसे चाहे लड़की देता है, जिसे चाहे लड़का, और जिसे बेऔलाद रखता है उसके पीछे भी कोई ना कोई भलाई छिपी होती है। मीना ने जो गुनाह किया था उसे उसकी सजा इसी दुनिया में मिल गई। उसने ईश्वर की मर्जी के खिलाफ जाकर काले जादू के जरिए बेटे को जन्म दिया और अब वो ही बेटा नासूर बन गया, जिसकी वजह से उनकी सारी खुशियां मलियामेट हो गई। उसकी वजह से मोहित को भी तकलीफ उठानी पड़ी, जबकि वो तो अपनी बेटियों के साथ ही खुश था। उसे तो कभी बेटे की चाह थी ही नहीं। वो तो 4 बेटियां पाकर ही ईश्वर का शुक्र करता था कि कोई तो होगा उनका नाम चलाने वाला, भले ही वो बेटी हो। आखिरकार कई सालों की तकलीफ झेलकर 32 साल की उम्र में उसका बेटा इस दुनिया से चला गया। उसकी माँ ने ही उसे जहर दे दिया, क्योंकि उससे उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और थाने में जाकर कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे कुछ सालों के लिए जेल हो गई। एक बेटे की चाह उसे कहां से कहां ले आई, उसने ये कभी सोचा भी नहीं था। आज उसे मोहित की एक एक बात समझ आ गई थी, जो वो उसे समझाने के लिए कहता था, लेकिन उसे कभी उसकी बात समझ नहीं आई। और आज वो कहां से कहां आ गई और उसी बेटे को अपने हाथों से मार दिया, जिस बेटे को हासिल करने के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया। इसलिए उसे ऐसी औलाद मिली जो समय आने पर जिंदा लाश बन गई और अपने ही हाथों से एक माँ ने उसे मार दिया। कभी भी ईश्वर के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अगर वो आपको किसी चीज से महरूम रखता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह छिपी होती है। कभी भी कोई चीज हासिल करने के लिए काले जादू का सहारा न ले, जबकि ईश्वर से प्रार्थना करें सच्चे मन से, वो अपने बंदों की जरूर सुनता है और जो चीज उसके लिए अच्छी होती है वही देता है, क्योंकि वो आपको आपकी माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। उसे पता होता है कि कौन सी चीज हमें नुकसान पहुंचाएगी और कौन सी फायदा।